नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश की जनता को मेरा प्रणाम और नमस्कार। न्यूज़ आई इंडिया के माध्यम से आज 20 सितंबर 2023 ठीक से एक साल पहले 19 सितंबर को लखनऊ में घटी घटना के आधार पर, क्योंकि आज एक साल हो गया है और ये वीडियो बनाने का एक रीज़न केवल इस बात से था, बहुत महीनों से लोगों के बीच बीच में मेरे पास प्रश्न आते थे, क्योंकि मेरा नंबर कुछ तथाकथित पैदल यात्री जो ड्रामा कर रहे थे, जिसको मैंने लखनऊ में एक्सपोज किया, जिसके बाद मेरा नंबर बांटा गया, जिसके बाद मुझे गालियां दी गई, जिसके बाद मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई। ये सब प्रकरण चलता रहा और ड्रामा करते हुए जब 19 सितंबर को लखनऊ में 3 गाड़ियों के साथ जो पैदल यात्रा का ड्रामा कर रहे थे, जो राजनीतिक मोटिवेटेड थे, जिन बातों को मैंने कहा वो कुछ महीने बाद प्रूफ हो गया। जो भी मैडम थी, जो भी लीडर थी, टोको शीतल, उन्होंने राजनीतिक रूप से दल भी ज्वाइन करके चुनाव लड़ने का कहीं ना कहीं ऐलान भी कर दिया। पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, चाहता तो मैं पहले भी आ जाता, लेकिन मैंने सोचा जब एक साल हो गया है तो वहां की जनता को बताऊं, जो आज भी भारत की अखंडता पे प्रश्न उठाने वाले लोग, बिना सोचे समझे लखनऊ उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला और अरुणाचल ईटानगर और वहां के लोग जो आए दिन अभी भी मुझको कुछ भूले भटके 10-20 नंबरों से मैसेज और उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन अच्छे लोगों का भी रेगुलर मैसेजेस आते हैं। तो अरुणाचल एक राज्य है, हमारे भारत का हिस्सा है। वहाँ अच्छे बुरे हर राज्य में लोग होते हैं। बुरे वो लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन नहीं है, या फिर पढ़े लिखे होकर भी बुद्धि नहीं लगाते हैं। उनके लिए अन्य राज्य के रह रहे व्यक्ति बुरे हैं, लेकिन उनके राज्य में जो घोटाला कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो कोई भी हो। मुझे किसी सरकार पे टिप्पणी नहीं करनी। अगर सरकार गलत करे तो आप उसका विरोध करिए, लेकिन गलत तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाला काम जो कुछ तथाकथित लोगों ने किया, जो आपके अरुणाचल से पैदल चलने का ड्रामा किए और लखनऊ में आकर पकड़े गए, जहां से उनका भांडा फोड़वा, जहां से मैं पिक्चर में आया, फिर मेरे लिए मेरी प्रोफाइल से मनगढ़ंत फोटोज निकाल के मेरे खिलाफ लिखना, उल्टा सीधा करना, यहां तक कि हिंदू धर्म में मैं हूं, मुझे गाय काटते हुए वीडियोस भेजना। अभी भी कुछ लोग फालतू चीजें भेजते हैं, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर देता हूं। लेकिन आज एक साल बाद मेरा बोलना बहुत जरूरी था। मैं वहां की मीडिया से पूछना चाहता हूं। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जो अच्छे लोग हैं, जिनको लगे कि मेरी बात ठीक है, मैं चाहूंगा कि वो लोग अपने अरुणाचल के सभी ग्रुपों में इस वीडियो को भेजे। देखिए, गाली कोई देगा, मुझे फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी बात सही से अगर लोगों तक पहुंचेगी तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगले साल अरुणाचल में भी चुनाव है, बीच में लोकसभा का भी चुनाव है। क्या गलत लोग पैसे के आधार पर वहां पर गलत राजनीति करेंगे और फिर अरुणाचल के डेवलपमेंट का बाधा बनेंगे? टोको शीतल ने जिस भी कारण से ये काम किया, एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं का सम्मान है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक कारणों से इन चीजों को किया और उन्होंने झूठ बोला, उनके सारे झूठ पकड़े गए, मेरी सारी बातें सत्य हुई। तो क्या वो माफी मांगेंगी, या वो संगठन जिन्होंने बेमतलब मेरे ऊपर फर्जी FIR करके गूगल जैसी जगह पर जब मेरा नाम डाला जाता है तो मेरे खिलाफ कितनी अरेस्टिंग की FIR हैं, चीजें हैं, क्या उस पर वो लोग माफी मांगेंगे? जो वहां के तथाकथित सोशल वर्कर थे, बहुत लोग जिन्होंने बिना सोचे समझे मेरे बारे में मनगढ़ंत चीजें कहीं और मुझे लिखी और मेरे खिलाफ गंदा गंदा बोला, क्या उन चीजों को वो लोग मानेंगे? अगर इन चीजों को आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो गलत हैं अपनी गलती माने। नहीं मानेंगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं सामाजिक राजनीतिक रूप से एक्टिव था, एक्टिव हूं और एक्टिव रहूंगा। रही बात मेरे आने की, जो लोगों के आज भी प्रश्न आते कि मैं अरुणाचल कब आऊंगा, अगर मैं पहले आता और वहां आने के बाद कोई घटना घटती सरकार पे तो चीजें मेरे खिलाफ आती। अरुणाचल में मैं कभी भी आ सकता हूं, वो मेरा अधिकार है। भारत के किसी भी राज्य में कोई कभी भी जा सकता है। आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम आपके यहाँ आ सकते हैं। आऊंगा और इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा कि किन लोगों के साथ मुझे बैठना है, किन लोगों के साथ बात करनी है। तो जो बात मैंने कही थी उस बात पे मैं आज अडिग हूं। अरुणाचल में इसी 1-2 महीने के अंदर आने वाला हूं, तो मैं आज आपको बता, एक साल बाद सारा चीजें, क्योंकि अपने जीवन में व्यस्तता थी, चीजें थी, और राजनीतिक रूप से जो ड्रामा कर रहे लोग थे, मेरे पास सारा डेटा है, सबका प्रिंट आउट निकालूंगा, सबसे मेरे प्रश्न रहेंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही थी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं देखना चाहता हूं कौन कोऑपरेटिव है, कौन इनकोऑपरेटिव है। सरकार की मदद लेकर मैं वहां आऊंगा, जिसको जो करना होगा करेगा, जिसको जो पूछना होगा पूछेगा। लेकिन आज भी मेरे मन में कि लाखों लोगों ने बिना मतलब जो मेरे खिलाफ बोला और कहा, क्या उनमें से कुछ लोगों को भी इस बात की शर्मिंदगी है कि आप ही के राज्य में जो ड्रामा चल रहा था, कहां गए वो सारे ड्रामेबाज
कहाँ गए वो सारे नाम जो हफ्ते हफ्ते भर में दिल्ली में बैठकर धरना और अनशन करने की बात करते थे? कहाँ गया वो आंदोलन? कहाँ गई एएसी की टीम? जिस एएसी से निकलकर कई और संगठन बने, महिला संगठन बने, कहाँ गए वो सारे लोग? क्यों नहीं वो कुछ करते? क्यों नहीं मीडिया पे वो देखे जाते? क्योंकि वो फंडेड थे किसी राज्य की सरकार, किसी पुराने नेता के द्वारा। कौन सी पार्टी क्या मुझे मतलब नहीं है, उन्हें पैसा मिला था ये सब तमाशा करने का, और ये सब तमाशा नहीं चला। दिल्ली में उन्हें किसी ने नहीं पूछा, अरुणाचल के लोगों ने नहीं पूछा, तो आखिरी में थक हार के जनता को बेवकूफ बना के आपने राजनीतिक दल ज्वाइन कर लिया। अब आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप जैसे फ्रॉड फर्जी लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ बिना सोचे समझे मेरी इमेज खराब करने का काम किया है, उनको सबक सिखाने का काम मैं जरूर करूंगा, मीडिया के माध्यम से करूंगा। अरुणाचल में आके आप लोगों के खिलाफ जितनी भी गलत बातें हैं, या तो आप माफी मांगेंगे, और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो मैं वहां आकर एक बार तो आपको आईना जरूर दिखाऊंगा। बाकी वहां की अच्छी भोली वाली जनता के ऊपर छोड़ता हूं, गलत लोगों को नकारता हूं। और अब जो गाली मुझे देंगे, ये ध्यान रखिएगा कि वो गाली आप मुझे नहीं अपने आप को दे रहे हैं और अपने जमीर को दे रहे हैं, क्योंकि अब ना हमारे आपके बीच में कोई लड़ाई है, ना हमारे आपके बीच में कोई मुद्दा है। अगर आपको मेरी बातें सत्य लगे, भारत के निवासी होने के नाते, एक दूसरे के भाई होने के नाते, तो आप इन बातों को अरुणाचल की जनता को पहुंचाइए कि फर्जी लोग चुनाव में लड़ने नहीं चाहिए, लड़कर जीत के आने नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, केवल बेवकूफ बनाकर आप लोगों का पैसा खाएंगे। तो ऐसे फर्जी लोगों के आंदोलन को मैंने लखनऊ में खड़ा किया था, और बहुत लोगों ने मुझे चाइना बॉर्डर भेजने की बात कही थी, बहुत लोगों ने कहा था कि वो है। अरुणाचल हमारे भारत का अभिन्न अंग है और मैं उसके लिए कार्य करने के लिए बाध्य भी हूं, और मैं जरूर करूंगा। इसीलिए मैं आज 1 साल बाद आया हूं और हर हफ्ते अरुणाचल पर आऊंगा। धीरे धीरे वहां की अच्छी जनता को जोड़ूंगा, गलत लोगों का विरोध करूंगा, और वहां के राज्य की राजनीति में दखल देकर वहां पर आने वाले चुनाव में वहां के लोगों का, अच्छे लोगों का समर्थन करूंगा और बुरे लोगों का विरोध करूंगा। जल्द आपके बीच में दोबारा अमित भाई के माध्यम से और न्यूज आई इंडिया के बीच में जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वीडियो आज ताजा जिसके पास भी जाए, अच्छे लोग इसे अपने सभी ग्रुपों में और सभी विरोधी ग्रुपों में जिनको लोग गलत मानते हैं उनके पास भेजे। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, नंबर जिसके पास हो कर लेना कॉल, देखूंगा बात करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और पूछिए कहां गए वो एसी के ड्रामेबाज लोग, और कहां गए वो तमाशा करने वाले 8-10 लोगों का जो गैंग है, गायब हो गए हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपके बीच दोबारा आऊंगा।